नमस्कार। आज हम कन्यादान कविता का संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, कन्यादान ऋतुराज, इसके कवि का नाम ऋतुराज है। कन्यादान कविता के संदर्भ सहित व्याख्या देखिए यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। हम संदर्भ में देखिए हम कवि और कविता का नाम लिखेंगे और व्याख्या में हम अर्थ और उसके वाक्य लिखेंगे। हम देखिए, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर देखिए कन्यादान कविता में माँ और बेटी की बातें बताई गई। माँ और बेटी का प्यार कैसा होता है, माँ अपनी बेटी के लिए क्या कुछ करती है, इसके बारे में बताया गया है। पर जब कन्यादान करने का वक्त आता है तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि शादी करके जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो हमें सावधान तुम्हें रहना होगा। वहाँ पर बड़ों का आदर करना होगा, छोटों का प्यार से उनके साथ रहना होगा। ये सारी बातें वहाँ अपनी माँ अपनी बेटी को समझाती है। यहाँ पर देखिए बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर देखिए वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। यहाँ पर देखिए वस्त्र का अर्थ है कपड़े। शादी के बाद जब लड़की अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर अपना जीवन गुजारने लगती है तब वहाँ अपने पति से कपड़ों की आभूषणों की मांग करती है। यहाँ पर आभूषण के अर्थ है ज्वेलरी, जिसे हम गहने भी कहेंगे, सोने के गहने वगैरह होते हैं। तो माँ अपनी बेटी को समझाती है कि जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो सभी से प्रेम से बात करोगी, मिलजुल कर रहोगी। साथ ही साथ ऐसी कोई चीजें मत मांगना जो कि उसका पति उसे दे न सके, जैसे कि महंगे कपड़े और सोने के गहने, ऐसी चीजों की मांग मत करना। ये शाब्दिक भ्रमों की तरह है, यानी कि ये हमें भ्रम पैदा करते, जो हमें छल करते हैं हमारे साथ, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में ज्यादा जरूरी नहीं है और हमें अपने परिवार के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बंधन है स्त्री जीवन के, यानी कि जो आभूषण और वस्त्र है उसकी मांग ज्यादा मत करना, सबसे मिलजुल कर रहना। ये सब क्या है, स्त्री जीवन के बंधन है। अगर हम इन बंधनों से छूट जाए तो हम प्रेम से प्यार से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कन्यादान नामक कविता से ली गई है। यहाँ पर देखिए कन्यादान कविता का कवि का नाम बताया गया है और कवि का नाम है ऋतुराज जी। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को वस्त्र और आभूषणों के माया जाल से सावधान रहने को कह रही है। यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में इन कवि ने इन पंक्तियों के बारे में बताया है कि कन्यादान के वक्त माँ अपनी बेटी को बातें समझाती है। शाब्दिक भ्रम है ये, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम है, एक धोखा है। इसके लिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, इसकी कभी हमें मांग नहीं करना चाहिए। जैसे हमें मिल जाते हैं हमें उसी में हमें गुजारा करना चाहिए और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन है। देखिए नारी जीवन यानी कि औरतों को एक खास खूबी यह होती है कि उन्हें वस्त्र और आभूषण बहुत ज्यादा भाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते। तो लड़कियां क्या करती, औरतें लड़कियों को वस्त्र पहनना, नए नए कपड़े पहनना, डिजाइनर कपड़े पहनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ गहने, सोने चांदी के गहने पहनना भी बहुत अच्छा लगता है और वो पहनती भी है। मगर ऐसे वक्त में जब ससुराल में कभी कुछ परेशानी आ जाए या कुछ तकलीफ हो तो ऐसे समय में ऐसे लड़की को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है। साथ ही ऐसी चीजों की डिमांड नहीं करना चाहिए, मांग नहीं करनी चाहिए, ताकि उनमें कुछ तकलीफ ना हो। इन पर तुम कभी मोहित मत होना, यानी कि इन चीजों पर, वस्त्रों पर, आभूषणों पर कभी मोहित मत होना, यानी कि उन पर खुश होकर यही चीजें मुझे चाहिए, मुझे सोने के गहने चाहिए और या कुछ महंगी महंगी चीजें चाहिए, ऐसी मांग कभी मत करना। क्योंकि पति देखिए कर सभी के ससुराल में सभी लोग अच्छे ही होते हैं, सभी मिलजुल कर ही रहते हैं। तो कभी उनकी परेशानी भी आ जाती है, तो उन परेशानियों के वक्त हमें उनके साथ मिलजुल कर रहने और उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। इसके माध्यम से लोग इसे छल करते हैं। अब देखिए, और ऐसा भी होता है कि लड़की को शादी होने के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे कुछ होते हैं कि ससुराल पक्ष वाले कुछ ऐसे होते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा लालच की भावना होती है। तो वो क्या करते हैं, लड़की से सोने चांदी की जेवरात आदि की मांग कर बैठते हैं। वो टॉर्चर करते हैं, उन्हें यातनाएं देते हैं कि वो अपने मायके जाए और जाकर वहाँ से सोना चांदी वगैरह दहेज लेकर आए। तो इन चीजों से भी माँ बेटी को समझा रही है कि इन चीजों से भी तुम्हें सावधान रहना होगा। ये हमारे भ्रम है, यानी कि देखिए अगर ससुराल पक्ष से ऐसे
कुछ होता है लड़की के लिए, जाकर वहाँ अपने मायके से कुछ मांगने के लिए कहा जाता है, तो ऐसे वक्त में लड़की को भी चाहिए कि वो अपनी परेशानी जो है ससुराल में उसे जो परेशानी हो रही वो जाकर अपनी माँ को बताए, अपने परिवार को बताए, और उन ये परेशानी से उसे अच्छा करने का या आगे बढ़ने का, उन परेशानियों से छुटकारा लेने के लिए कुछ करने को कहे, जिससे कि वहाँ ये ना सोचे कि मैं परेशान हूँ तो मैं जाकर मायके में उससे परेशान नहीं करूँगी, मैं यहीं कुछ कर लूँगी या आत्महत्या कर लूँगी, ऐसे कदम वो ना उठाए। जाकर अपने परिवार और अपनी जो सहेलियाँ होती है जो उनके साथ रहती है उनसे अपनी परेशानी को बताए और उनसे समाधान निकालने की कोशिश करे। अतः कभी इस भ्रम जाल में मत फंसना, यानी कि इन सब चीज़ों से सावधान रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ससुराल पक्ष से उन्हें छल किया जाता है, उनके साथ टॉर्चर किया जाता है और दहेज की मांग भी की जाती है। तो इन सब से माँ अपनी बेटी को सावधान रहने के लिए कहती है। और कभी परेशान मत होना, अगर जब ऐसी कुछ परेशानी होती है तो वो मायके में आए और अपने माता पिता से अपनी परेशानी बताए और उसका हल ढूंढने का प्रयास करे। इसी प्रकार से देखिए विशेषता, देखिए इन पंक्तियों में माँ बेटी को सावधान रहने के लिए कहती है। देखिए इन पंक्तियों में विशेषता बताया गया है कि माँ अपनी बेटी को प्रेम से रहने की बात बताती है और ससुराल में प्यार से रहना, आदर के बड़ों का आदर करना, सब सारी बातें भी बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि वहाँ पर रहते हुए सावधान रहना है, कभी कुछ परेशानी आ जाए तो आत्महत्या या फांसी लगा लेने जैसे कदम हमें नहीं उठाने चाहिए, बल्कि हमें अपने परिवार के साथ मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करें। इसी तरह यहाँ पर बताया गया है, देखिए क्या सॉरी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।